नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश यादव की एक के बाद एक तरफा घोषणा से कांग्रेस में बहुत बड़ी खलबली है। कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी के मामले में संयम बरता गया। अखिलेश यादव ने पहले एक तरफा कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ने की घोषणा कर दी। उसके बाद कल उन्होंने 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इस दोनों प्रक्रिया में उन्होंने सहयोगी कांग्रेस से कोई बात नहीं। हालांकि ये हो सकता है कि सीट छोड़ने से पहले दिल्ली में कोई बात हुई हो या सहमति बनी हो, लेकिन घोषणा करने के बारे में कोई सहमति नहीं थी। लेकिन उन्होंने सीटों की घोषणा कर दी। पहले 11 सीटों की घोषणा की, फिर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए अपने, और प्रत्याशी उन सीटों पर भी घोषित किए हैं जो सीटें कांग्रेस ये मान रही थी कि वहां उसके प्रत्याशी लड़ेंगे और उसकी स्थिति ठीक है या वो पहले वहां जीतती रही। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा कि कांग्रेस के सेंटिमेंट क्या है या उसकी रणनीति क्या है या कांग्रेस क्या चाहती है। इन सारी परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि अब पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन टूटेगा और आईएनडीआईए से समाजवादी पार्टी अलग होगी। राष्ट्रीय लोकदल क्या करेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हो सकता है कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन रखे और कांग्रेस के साथ भी रखने की कोशिश करे। राष्ट्रीय लोकदल की रणनीति अलग से होगी। लेकिन जो मौजूदा घटनाक्रम है वो ये संकेत करता है कि अखिलेश यादव शायद उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस को बहुत महत्व नहीं देने वाले, दे ही नहीं रहे। वो कुछ सीटें छोड़ देंगे, लेकिन वो सीटें ऐसी होंगी जो कांग्रेस शायद स्वीकार ही ना करे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस गठबंधन से बाहर जा सकती है और ये हो सकता है कि ये पहला ऐसा राज्य हो जहां गठबंधन खत्म करने की घोषणा कांग्रेस करे। लेकिन ये गठबंधन राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में जो न्याय यात्रा आ रही है उससे पहले कांग्रेस खत्म नहीं करना चाहेगी। लेकिन परिस्थितियां अगर ऐसी बन गई कि राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा आने के पहले ही गठबंधन टूट गया तो कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है। अखिलेश यादव ने और सीटें घोषित कर दी तो गठबंधन टूट ही जाएगा एक तरह से, सिर्फ उसकी घोषणा बाकी रहेगी। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की राजनीति नया मोड़ लेगी। कांग्रेस की निगाह गठबंधन में समाजवादी पार्टी के अलग होने की स्थिति में कांग्रेस की जो रणनीति है और उसकी जो निगाह है वो बहुजन समाज पार्टी पर है। कांग्रेस की ये हार्दिक इच्छा है कि बहुजन समाज पार्टी उससे तालमेल कर ले। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस ऐसा चाहती है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा दिन तक साथ चलेगा नहीं और हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले ही अलग रास्ते हो जाए। ऐसे में वो एक बड़े दल को अपने साथ चाहती है उत्तर प्रदेश में, और वो भी ऐसा दल जिसके पास एक ठोस वोट बैंक हो, और वो दल बहुजन समाज पार्टी है। अगर बहुजन समाज पार्टी से तालमेल होता है तो निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी तैयार तो हो, बहुजन समाज पार्टी तैयार ही नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी भी तैयार नहीं हुई तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नितांत अकेली खड़ी नजर आएगी और ऐसे में उसे सभी 80 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय लोकदल के लिए हो सकता है वो 7 सीटें छोड़े रहे,
लेकिन फिर लगता नहीं कि अगर गठबंधन कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से टूटेगा तो कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल से भी तोड़ देगी, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कई प्रमुख नेता हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को यह भी भरोसा है कि उसको मुस्लिम मतदाताओं का इस बार समर्थन मिलेगा, क्योंकि जो ट्रेंड है वो ये है कि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। और अखिलेश यादव भी जो कांग्रेस के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से एक तरफा सीटों की घोषणा कर रहे हैं, एक तरफा प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, उससे ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव की बजाय मुस्लिम मतदाताओं का रुख कांग्रेस की तरफ आ जाए, क्योंकि तेलंगाना के चुनाव के बाद राज्यों में जो दूसरे राज्यों में चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ भी मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में गए। अगर ऐसा होता है तो गठबंधन से अलग लड़ना भी कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को साहस करना पड़ेगा। कांग्रेस अगर साहस करेगी और अगर अकेला लड़ने का फैसला करेगी तो कांग्रेस को अपना एक जनाधार जो खोया हुआ है वापस लौटने का, उसमें या लौटाने का, उसमें कुछ हद तक सफलता मिल सकती है। लेकिन ये इच्छा शक्ति कांग्रेस को जुटानी पड़ेगी। दरअसल कांग्रेस में आत्मविश्वास की कमी है। कांग्रेस के नेताओं को ये लगता ही नहीं कि हम अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें लगता है किसी सहारे की जरूरत है। कांग्रेस में अगर आत्मविश्वास लौटे, कांग्रेस अगर इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करे, तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, संसाधन भी हैं। ऐसा नहीं है कि लड़ने वाले लोग नहीं हैं या कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, वो भी मिलेंगे। लेकिन एक बार खड़ी हो और अकेले दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश करे तो कांग्रेस का वोट बैंक भी बढ़ेगा और हो सकता है कुछ सीटों पर नए ऐसे उसको प्रत्याशी भी मिलें जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और वोट बैंक भी बढ़ सकता है। कांग्रेस का जो खोया हुआ वोट बैंक है वो वापस भी आ सकता है। लेकिन वही बात कि कांग्रेस को एक दृढ़ निर्णय लेने होंगे। दृढ़ निर्णय अगर कांग्रेस लेगी तो वो उसे फायदा होगा, और हो सकता है ये दृढ़ निर्णय कांग्रेस को मजबूरी में लेना पड़ जाए। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट गया तो ये निर्णय लेना ही पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में आने से पहले नहीं लेना चाहेगी। उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी की यात्रा ठीक से गुजर जाए, अच्छे से उसका स्वागत हो जाए, उसको जन समर्थन मिल जाए, उसका एक इम्पैक्ट हो जाए, अच्छा प्रचार प्रसार हो जाए, और ये संदेश भी ना जाए कि राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां जाती है वहां वहां गठबंधन टूट जाता है। इस संदेश से कांग्रेस बचना चाहती है और यह रणनीतिक रूप से ठीक है। राहुल गांधी की यात्रा जब उत्तर प्रदेश से गुजर कर चली जाएगी तब शायद कांग्रेस कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। देखते हैं क्या निर्णय आता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति किस पर बन बैठती है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।